यदु महाराज, यदुवंश यादव इन्हीं से निकले, यदुवंश। उनका एक सत्संग हुआ दत्तात्रेय महाराज से। दत्तात्रेय जी ने कहा, महाराज मुझे जो ज्ञान मिला वो 24 गुरुओं से मिला। जिससे सीखने को मिल जाए वही आपका कौन गुरु। देखो, पहला, मैंने आकाश को अपना गुरु बनाया। बोले आकाश से क्या सीखने को मिला? जैसे आकाश व्यापक है, ऐसे दिल क्या होना चाहिए पता है? बड़ा क्षुद्र हृदय नहीं होना चाहिए। हमको आकाश की तरीके से असंग रहना चाहिए। अच्छा, फिर वायु। बोले महाराज वायु भी गुरु है। कैसे? यही वायु ही लोगों को प्राण दे रही है। हम लोग जो ले रहे हैं कैसे ले रहे हैं? जो अभी प्राण ले रहे हैं किसके जरिए से? वायु के जरिए से। और वायु एक बड़ा विचित्र काम करती है। जब फूलों के बीच से गुजरती है तो सुगंध लेके जाती है, और जब दुर्गंध से गुजरती तो दुर्गंध लेके जाती है। जिसके साथ जाती है वो अपना वैसा ही रूप धारण कर लेती है। मुझे इससे ये सीख मिली, देखो जी, जैसे आकाश का किसी से संग नहीं हुआ, ऐसे वायु की असंगता ऐसी है कि थोड़े देर के लिए संग करती है और फिर क्या करती है? छोड़ देती है, फिर अपने स्वरूप में आ जाती है। खुशबू तो खुशबू, बदबू तो बदबू, लेकिन फिर से वो साफ हो गई। ओहो, वायु। तीसरा, अग्नि। बोले अग्नि जैसे ऊपर की ओर जाती है, ऐसे व्यक्ति को कहाँ की ओर जाना चाहिए? ऊपर की ओर। और उसमें क्या होनी चाहिए? उष्णता, ज्ञान। देखो, दीपक बुझ जाने पर सामान्य अग्नि, विशेष अग्नि का लय किसमें हो गया? सामान्य अग्नि का। तो मैं ये समझता हूँ जीव जो दीपक की बातें दिख रहा है वो क्या बन जाता है? ब्रह्म बन जाता है। ये किससे सीखा मैंने? अग्नि से। बोले जल भी गुरु है। जल क्यों गुरु है? जल से मैंने सीखा कि जल से शुद्धता होनी चाहिए। जल में जैसे शीतलता है, ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? शीतल। औरन को शीतल करे, आपो शीतल। दूसरों को भी गर्म कर दिया, अपना भी गर्म। तो जल से मैंने क्या सीखा? शीतलता की। पृथ्वी, पृथ्वी क्षमा का गुण सिखाती है। हम लोग क्या अत्याचार करते हैं पृथ्वी पर, वो बेचारी कुछ नहीं बोलती। तो क्षमा का गुण किससे सीखना चाहिए? पृथ्वी से। बोले फिर कौन बचा? सूर्य और चंद्र, 5। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती हैं महाराज, लेकिन हमको लगता है कि चंद्रमा वैसा है। चंद्रमा की कलाएं घट रही हैं और बढ़ रही हैं। हमको ऐसा लगता है कि चंद्रमा वैसा का वैसा ही है। ऐसा ही आत्मा में विकार मालूम पड़ता है, लेकिन विकार होता नहीं है। जैसे कैसा दिख रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। सूर्य सबको प्रकाशित करता है साक्षी की तरीके से, पापी को भी पुण्यात्मा को भी। तो सूर्य किसका प्रतीक हो गया? जगत साक्षी का, किसी से लिप्त नहीं होता, साक्षी। ये बड़ा सुंदर है। एक कबूतर को मैंने देखा महाराज। बोले वो कबूतरी गिर गई अग्नि में, तो जितने कबूतर थे सब उसको देखते देखते नीचे आके गिर गए, सब कबूतर। तो मुझको ये समझ में आया कि ज़्यादा आसक्ति नहीं करनी चाहिए। करोगे तो वो मरेगा और तुम भी उसी के साथ क्या हो जाओगे? मर जाओगे। इसलिए बहुत ज़्यादा किसी से आसक्ति मत रखो। तो कबूतर से सीखा। अब अजगर से मैंने सीखा, ज़्यादा अपने करने से कुछ होता नहीं है। जो भगवान किस्मत में देना होगा वो मुझको, अजगर बैठा रहता है तब भी जीवित रहता है महाराज। भगवान को जो देना होगा दे ही देगा। ज़्यादा इतना चक्कर मकर करने की जरूरत है नहीं। 9वां, समुद्र से मैंने सीखा कैसी भी परिस्थिति आ जाए गंभीर रहना चाहिए, और गंभीर के साथ प्रसन्न रहना चाहिए, खिलाते रहना चाहिए। तो कितने हो गए? 9 मान जा, चलो 10। पतंगे से मैंने क्या सीखा? पतंगा कैसे मरता पता है? जैसे ये बल्ब, अब जो वो पतंगा होगा वो इस रोशनी की ओर जाता है
और रोशनी में जाके क्या हो गया, मर गया। इससे मुझे समझ में आया महाराज, ज़्यादा किसी के रूप के ऊपर मंत्र मुग्ध नहीं होना चाहिए कि ये चमक रहा है इसके पास चलूं। जिसको सोचोगे अच्छा लग रहा है, जब जाओगे तो मर जाओगे उसके पास में, दुखी मिलेगा तुमको। किसी को देखकर बहुत जल्दी प्रभावित नहीं होना चाहिए। हाँ। भौरा बोले महाराज, भौरे ने मुझे सिखाया कि एक फूल पर आश्रित मत रहो, क्योंकि एक फूल का नाश हो गया तो क्या होगा, मधुकरी रहो। मधुकरी मतलब थोड़ा थोड़ा सबसे लो। मधुकरी भिक्षा होती है, इस घर से भी लिया, उस घर से भी लिया, इस घर, इसको बोलते हैं मधुकरी भिक्षा। मधुमक्खी से मैंने सीखा कि ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। वो लेके शहद निकाल के लेके चला जाएगा जो इकट्ठा किया था सब। तो ज़्यादा संग्रह करोगे तो फिर परेशानी में आओगे। हाथी ने सिखाया कि वो चिकना देखता है ना तो वो अपना हथनी समझने लगता है, उसका संग चिकना जैसे मिल गया। बहुत ज़्यादा किसी के संग में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हाथी पकड़ लिया जाता है, हथनी एक लेके जाते हैं उसको बनाकर और उसका संग कराते हैं, उसको लगता है ये हथनी है, और गड्ढे में उसको क्या करते हैं, गिरा देते हैं हाथी को। ज़्यादा संग नहीं करना चाहिए। 15वां हिरण का देख लो महाराज, संगीत के चक्कर में फंस जाता है। तो मैंने सोचा ज़्यादा किसी के संगीत के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। संगीत बहुत ज़्यादा करोगे तो वासना की वृद्धि कर देगा महाराज, ये भी लिखा है। और इसमें लिखा है तो ज़्यादा ग्राम्य गीत फूहड़ संगीत नहीं सुनना चाहिए, लिखा है, वरना चित्त की वृत्ति कैसी हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, ये लिखा है इसमें स्पष्ट। मछली ने सिखाया कि स्वाद के पीछे पागल नहीं हो, क्योंकि वो जरा से कांटे में पकड़ी जाती है। वैश्या ने मुझे ये सिखाया कि जैसे वो अपने ग्राहकों की प्रतीक्षा करती है, काश हम लोग भगवान की ऐसे प्रतीक्षा करें तो जीवन धन्य हो जाए। ये मुझे किससे सीखने को मिला, वैश्या से। मुझे पक्षी से सीखने को मिला कि उसके मुंह में मांस लगा था, सारे पक्षी उसको मारने के लिए दौड़े, तो उसने क्या किया, मांस का टुकड़ा फेंक दिया, और जब फेंक दिया तो सारे पक्षी उसके छोड़कर क्या हो गए, भाग गए। जब बहुत ज़्यादा आपकी दुश्मनी हो जावे लोगों से, तो वो चीज़ को क्या कर देना चाहिए पता है, छोड़ देना चाहिए, वरना आपकी जान चली जाएगी, और जान रहेगी तो दोबारा मिल जाएगा। तो जिस चीज़ के पीछे बहुत लोग लगे उस चीज़ को क्या कर दो, छोड़ दो। वाह, कितना सुंदर संदेश है। मुझे बच्चे ने सिखाया कि वो अपने आप से खेलता है। ये कौन कह रहा है, दत्तात्रेय। समझ में आ रहा है? मुझे बच्चे ने सिखाया कि वो अपने आप से खेलता है, आत्म क्रीड़ा। ऐसे हम लोगों को अपने आप से खेलने का प्रयास करना चाहिए। हमारे स्वामी जी ऐसे ही बोलते हैं महाराज, एक में शांति, दो में भ्रांति और तीन में क्रांति। शांति किस में पता है, अद्वैत। अद्वैत मतलब एक रहेगा, शांत रहेगा। दो रहेगा, भ्रांति होगी। तीन रहेगा, देखो अभी क्या हुआ, यही चीज कुंवारी कन्या से सीखी। बोले उससे क्या सीखा, बोले लोग विवाह करने आए थे उसके पास में, अब उसके घर नाश्ता रेडी नहीं होगा, तो चावल कूट के पोहा कुछ करने लगी, और जब करने लगी तो आवाज़ आ रही थी। जब चूड़ी पहनी थी उसने, आवाज़ आती थी, तो उनको पता लग गया कि इनके घर अनाज भी नहीं है, देखो ये लोग कूट रही है ये लड़की। तो उसने क्या किया, 2 चूड़ी पहनी थी, 1 चूड़ी उतार दी, तो कितनी चूड़ी रह गई, तो बोले एक में ही शांति है, ये बात समझ में आ गई, 2 रहेंगे तो भ्रांति होगी। देखो कितना अच्छा संदेश है। और बाण वाले ने सिखाया, एक बाण बना रहा था महाराज, तो मैंने उससे बोला कि भैया यहाँ से राजा की बारात निकली, तुमने देखी अभी? बोलता कौन सी बारात? अरे मैंने कहा इतना बाजा बज रहा था, इतने लोग गए। बोलते मैं तो अपने बाण बनाने में बिजी था, मुझे कुछ नहीं याद है। बोले एकाग्रता इस स्तर की हो सकती कि भीड़ की भीड़ गुजर जाए, लेकिन हमको पता ही नहीं लगा। ये मैंने किससे सीखा, बाण बनाने वाले से।
सर्प से मैंने सीखा, वो बिल नहीं बनाता, लेकिन उसको रहने के लिए जहाँ चाहिए वो अपनी व्यवस्था क्या करता है, अपने जीवन को खराब नहीं करता, सदैव 10-15 घर बनाए चले जा रहा है और लड़ाई की झड़ तैयार होती चली जा रही है। बस जहाँ रहना है उतनी व्यवस्था उसने कर ली। बोले 23, मैंने मकड़ी से सीखा महाराज, जैसे वो अपना जाला बनाती है और अपने जाले को ही निकल लेती है और उसी में खेलती है, तो मैंने सीखा जब मछली ये मकड़ी की तरीके से स्वयं ने ही विस्तार किया है, स्वयं में ही हम फंसे चले जा रहे हैं। भगवान का भी यही लक्षण है, जगत उन्होंने बनाया और वही जगत में है और जगत को वो क्या कर लेंगे, लील लेंगे। जैसे कैसे, मकड़ी। 24वां, रेशम का कीड़ा, वो खुद जाल बनाता है, देखा है आपने रेशम का कीड़ा, और उसी में लिपटता चला जाता है रेशम का, और उससे निकल नहीं पाता, न छोड़ पाते हैं न जा पाते हैं, और करते 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 हमारा देह नाश हो गया और हमारा समय भी चला गया और आध्यात्मिक ऊर्जा तो गई, और ऐसे ही देह का क्या हो गया, जैसे रेशम का कीड़ा। महाराज जी इतना, बोले उद्धव जी, ये कौन किसको सुना रहा है? हाँ, लेकिन ओरिजिनल में कौन सुना रहा है पता है? भगवान कृष्ण सुना रहे हैं। किसको? उद्धव को।